अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान एयर फोर्स के कमीशन जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्स में ऐसा कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको कुछ समझ नहीं लग रही कि किस तरह इनके प्रोसीजर वगैरह कौन कौन से होते हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा है और इनके ट्रेड्स वगैरह का आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो हम आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे पाकिस्तान एयर फोर्स के कमीशन जॉब्स की। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा पाकिस्तान एयर फोर्स कमीशन जॉब्स की सैलरी वगैरह, ट्रेनिंग और इनके ट्रेड्स वगैरह के हवाले से, और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर और इनके टेस्ट वगैरह के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए, एज आपकी 16 to 22 ईयर्स के लगभग होनी चाहिए और हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर जो कि तकरीबन 5 फुट 4 इंच के बराबर होती है। उसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी PF अकेडमी रिसालपुर में तकरीबन 3 साल की होती है और मेल के लिए ये परमानेंट कमीशन होता है, जबकि फ़ीमेल्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, यानी कि उनकी कमीशन की जो सर्विस होती है वो मेल के मुकाबले में कम होती है। उसके बाद अगर स्टडी की बात की जाए तो आपकी कम से कम FSC कंप्लीट होनी चाहिए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा अगर आपकी FSC कंप्लीट नहीं हुई थी और आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं NOC लेके। उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो आपकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है जब इनकी वैकेंसीज वगैरह आती हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका इंटेलिजेंस होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल MCQs होती हैं और फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के MCQs होते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपका मेडिकल होता है सिलेक्शन सेंटर के अंदर। इन सब चीज़ों के बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट लगती है और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए होते हैं उनका ISSB के लिए नाम आ जाता है और उनको ISSB के लिए फर्दर आगे भेज दिया जाता है जो कि कोहाट में है और कराची में। और ISSB कंप्लीट करने के बाद आपका सेंट्रल मेडिकल बोर्ड होता है और इसके अलावा जो GDP के कैंडिडेट्स होते हैं, जो GDP के कैडेट्स होते हैं, उनके लिए फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। उसके अलावा जो दूसरे अदर ट्रेड के होते हैं उनके लिए फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता। फिर जो ये सब कुछ पास कर लेते हैं, यानी कि ये मेडिकल टेस्ट वगैरह और वर्बल वगैरह टेस्ट वगैरह, इंटेलिजेंस और ISSB में क्लियर हो जाते हैं, उनकी फिर मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ जाए तो आपको फिर PF में ऐसा कमीशन ऑफिसर ज्वाइन के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं और आपको PF अकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ से आप तकरीबन 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद पास आउट होते हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स में ऐसा ऑफिसर सर्व करने लग जाते हैं। उसके बाद अगर इन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो अगर आप 2 दफ़ा ISSB से या NSQ या AHQ से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पहले किसी भी आर्म फोर्सेस से परमानेंट अनफिट हो चुके हैं तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप किसी भी आर्म फोर्स से डिसमिस या रिमूव हो चुके हैं तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल केस है या उसके अलावा क्रिमिनल केस के अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट रॉन्ग है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर बात की जाए इनकी सैलरी वगैरह की तो इनकी सैलरी तकरीबन ट्रेनिंग के दौरान 50 से 60 हज़ार होती है और ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी तकरीबन कम से कम 80 से 90 हज़ार के दरमियान हो जाती है। उसके बाद अगर इनके ट्रेड्स वगैरह की बात की जाए तो इसमें काफ़ी ट्रेड्स होते हैं जिसमें GDP, अकाउंट्स, एडमिन, लॉजिस्टिक, IT और एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। तो जैसा कि आपको इनके नाम से ही पता लग रहा हो कि GDP जो होते हैं ये पायलट होते हैं और इनका काम बेसिकली जेट वगैरह के साथ होता है। उसके अलावा अगर लॉजिस्टिक की बात की जाए तो PF में एक ब्रांच, एक ट्रेड होता है जो कि यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म आइटम्स के साथ डील करती है और इनका काम बेसिकली यही होता है, यूनिफॉर्म और इनके यूनिफॉर्म के आइटम्स के साथ डील वगैरह करना लॉजिस्टिक वालों का काम होता है। उसके बाद अगर अकाउंट वगैरह की बात की जाए तो आपको अकाउंट के नाम से पता चल रहा होगा कि अकाउंट वगैरह को मेंटेन करना, अकाउंट वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हो उनके साथ डील वगैरह करना वो अकाउंट वालों का काम होता है। और इसके अलावा IT वालों का काम भी आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी कंप्यूटर की आजकल जो चल रही हैं उनके साथ डील वगैरह करना वो IT वालों का काम होता है। उसके अलावा एयर डिफेंस वालों का काम बेसिकली रडार के साथ होता है जो कि अपनी फ़ज़ाई हदूद को हमेशा चेक करते रहते हैं और एनिमी के किसी भी जेट वगैरह को डिटेक्ट वगैरह करना और उनको स्ट्राइक करना वो भी एयर डिफेंस वालों का काम होता है। और अगर एडमिन की बात की जाए तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना जो है वो एडमिन का काम होता है, एडमिन ऑफिसर का काम होता है। उसके अलावा
اگر ان کی ویکینسیز وغیرہ کی بات کی جائے تو ان کی ویکینسیز ہر سال اناؤنس ہوتی ہے، جس کے لیے آپ ہمارا چینل وغیرہ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ جیسے ہی اس میں ویکینسیز آئیں تو ہم آپ کو انفارم کر دیں۔ انشاءاللہ اس چینل میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے، انٹیلیجنس اور وربل وغیرہ کے ٹیسٹ سے لے کر ISSB تک۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو پاکستان ایئر فورس میں ایس آفیسر جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔